प्रतापगढ़ जिला में जगह जगह लोग अपने आप को राजा महाराजा घोषित करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जागना होगा। आप क्यों गुलाम बने हैं, क्यों लाचार बने हैं, क्यों मजलूम बने हैं? और सरदार पटेल जी ने 565 राजवाड़ों का विलय भारत देश कर में राजाओं को रजाई बनाने का काम किया, तो फिर राजा कहाँ के लोग रह गए? यह है अखिलेश यादव के नेता इंद्रजीत सरोज, जो प्रतापगढ़ में अपने आप को राजा कहने वालों को चुनौती दे गए। इंद्रजीत सरोज प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रतापगढ़ में आया था चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर लोग अपने आप को जगह जगह राजा घोषित करते। कभी समाजवादी पार्टी कुंडा में चुनाव नहीं लड़ा करती। जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा तो यहाँ पर राजाओं के खिलाफ अलग जगा गया था, और 2022 में फिर सपा बाबागंज में चुनाव लड़ी तो अलग जग चुकी है। अब राजाओं को राजाई बनाने का समय 2024 में आ गया है, क्योंकि जनता ही राजा है, अपने एक वोट से यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है। अब आगे सुनिए इंद्रजीत सरोज ने कुंडा के राजा भैया के गढ़ में किस तरह से ललकारा। आज यहाँ पर प्रदेश से कोने कोने से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे सम्मानित नेतागण, सम्मानित प्रोफेसर साहब, सम्मानित जागृत मंडल के हमारे सभी साथीगण यहाँ पर चलकर आए हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। साथियों, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा ही देश की दशा और दिशा को तय कर सकता है, और उसने आज तक यही काम किया। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में युवाओं की जो मतदाता प्रतिशत है वो लगभग 36% है, जो अपने आप में एक विशाल है। वो सत्ता को परिवर्तित कर सकता है, सत्ताधारी लोगों को बेदखल भी कर सकता है। आज युवा साथी हमारे बेरोजगार हैं। जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से बेरोजगारी दर बढ़ी है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां पा नहीं रहे, और रोजी रोटी के लिए उनके सामने भारी संकट पैदा हो गया। अगर हम सभी युवा साथी ये तय कर लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेदखल कर देंगे सत्ता से, तो फिर बेदखली से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। यहां पर जो मैं भी आपके प्रतापगढ़ जिले में आया था। प्रतापगढ़ जिला में जगह जगह लोग अपने आप को राजा महाराजा घोषित करते हैं। लोग यहां पर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लोगों ने अपने सोच को बदल दिया है, लेकिन हमारे लोगों को जागना होगा। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में आपको व्यवस्था दिया, एक वोट का अधिकार। उस वोट के बदौलत आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, अपना भविष्य तय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर चुनाव 19 में लड़ने के लिए आया था, तो परतंत्रता में जकड़े हुए लोगों को उनकी बेड़ियां काटकर आजाद करने के लिए आया था। उसको काफी हद तक मैंने किया था, काफी हद तक मैंने किया था। कभी समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज में चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा
तो वहां के नौजवानों ने एकता दिखाई, ताकत दिखाई, और बाबागंज में मुझे 39,000 वोट मिले थे, कुंडा में 45,000 वोट मिले थे। और जब जिस अलख को मैंने जगाने का काम किया वो अलख बुझी नहीं। जब 22 में चुनाव समाजवादी पार्टी बाबागंज में लड़ी, हमारे गिरीश पासी जी चुनाव लड़े तो 39,000 से 51,000 वोट हासिल कर लिए, और कुंडा से गुलशन यादव 69,000 वोट हासिल कर लिए। यानी अलख जग चुकी है, अलख जग चुकी है। ये अलख बुझनी नहीं चाहिए साथियों। जो है आपको परतंत्रता की बेड़ियों को काटना होगा। मैं पिछड़े समाज के लोगों से ज्यादा कहना चाहूंगा, आप क्यों गुलाम बने हैं, क्यों लाचार बने हैं, क्यों मजलूम बने हैं? परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार संविधान में प्रदत्त किया, और सरदार पटेल जी ने 565 राजवाड़ों का विलय भारत देश कर में राजाओं को रजाई बनाने का काम किया। तो फिर राजा कहां के लोग रह गए? तो फिर राजा कहां लोग रह गए? अरे राजा तो आप हैं, जो ऐसे राजाओं को जो है अपना मत देकर जो है पुनः राजा बनाने का काम करते हैं। जनता ही राजा है और कोई राजा नहीं है। जो है